पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इतना ही नहीं, आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम पर सीधे पीडीएफ भेजा जाता है, डेली टेस्ट भी लिया जाता है, वो भी टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 2 लेकर के आ चुका हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला था, अभ्यास प्रश्न पत्र का पेपर 2 सेटों में आएगा, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। ऑलरेडी हमने फर्स्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है एंड अब बारी है सेकंड की। और अगर आप इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेते हो तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आपसे ना बने, लगभग आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है। सबसे पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से आराम से एंड तक देखना है। एक एक प्रश्न के उत्तर को आसान भाषा में समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैं सरल भाषा में बताऊंगा। अब देखिए, वैसे तो यह एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसे मिडिल एजुकेशन ने स्वयं बनाया है। अब बोलोगे स्वयं बनाया है मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चंस आएगा नहीं। चलो चलो, जो वीडियो को स्किप करो और वहाँ जाते हैं, जो बोलेगा ये लो 100% रियल पेपर। देखो यार, तुमको भी पता है 100% रियल पेपर कहीं कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है, सब आपको पागल बना रहे हैं। एंड मिडिल एजुकेशन इसीलिए आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र लाया है कि आप यहाँ से प्रिपरेशन करो, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आए। आपको पता है इस अभ्यास प्रश्न पत्र में जो प्रश्न डाला गया है, ये पिछले 4 साल के PYQ हैं। अब बोलोगे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हर साल रिपीट होता है, MP बोर्ड हर साल पूछता है, उसे यहाँ पर रखा गया है ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए सामाजिक विज्ञान के अंतिम वीडियो को देखते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है अस्थाई वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। तो अस्थाई वन की बात करूं मतलब ऐसे वन जिसे काटते नहीं हैं या फिर कम काटते हैं, उसे कहते हैं अस्थाई वन, और ये सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में 24% हमारे मध्य प्रदेश में जंगल है। ठीक है, वन कट रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सरकार लगा रही है, तो वन बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जागरूक हैं, आप प्लीज़ वृक्षों को कम से कम काटिए और काटने से बचाइए इसे। ठीक, तो वर्तमान में 24% है मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर मतलब जो टाइगर का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा था, उसे रोकने के लिए 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट कहता है पार्लर पानी। देखो, पार्लर कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया, ये जो ला के ऊपर रकार चढ़ा ये नहीं होगा, ठीक है, ये होता है पार्लर पानी। ठीक है, पार्लर पानी का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा, ऐसा पानी जो तालाब में एकत्रित होता है उसे कहते हैं पार्लर पानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 को लिख के आना है। ठीक है, पार्लर कुछ नहीं होता। पार्लर तो वो होता है जहाँ लड़की जाके सजती हैं, श्रृंगार करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, वो होता है पार्लर में, है ना। कुछ कुछ लड़के भी पार्लर जाते हैं। तो कौन कौन पार्लर गया है बता देना कमेंट सेक्शन में लिख करके कि हम पार्लर गए थे, और पार्लर में तुम क्यों गए थे, है ना। किसी का मेकअप करवाने, खुद मेकअप करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है। तो बांस के थ्रू सिंचाई कहाँ करते हैं, मेघालय में करते हैं। आपको पता है, बांस काट लेते हैं और बीच में होल कर लेते हैं, तो एक पाइप बना लेते हैं और नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी होल कर देंगे और बांस में पानी डालेंगे, तो बांस से पानी नीचे टप 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 और बढ़िया सिंचाई होती है, मतलब पाइप की तरह काम करता है। इसे कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, जैसे हमारा हिंदुस्तान 1947 में बना था। 6वां नंबर, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम में संघीय सरकार है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि खाली स्थान भरिए। पहला नंबर कहता है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस समूह का है। तो श्रीलंका के आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है सिहली का। सिहली लगभग 73% निवास करते हैं श्रीलंका में। बस यही आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में, बेल्जियम में। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था
डैश 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 संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में जो पंचायती राज चल रहा है वो है 73वां अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। अब संघ सूची क्या होता है, तो ऐसा ऐसा कोई चीज जिसमें ये फिर जिसमें कार्य करने की सरकार शक्ति पूरा केंद्र सरकार के पास होता है उसे कहते हैं संघ सूची। जैसे हमारे यहाँ का रेलवे केवल और केवल केंद्र सरकार संभालती है, तो संघ सूची के विषय में शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखो यार, इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस हमको पेपर दे दो, हम उत्तर लिख लें, कॉपी में नकल कर लें और स्कूल चल जाएं। नहीं, अगर ये तुम कर रहे हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। कभी भी पढ़ने वाला बच्चा ना, जो टॉप करने का इरादा रखता है, जो कुछ सोचा है यार जीवन में कुछ करना है, जिसके अंदर कोई ललक है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा अभ्यास प्रश्न पत्र से ही अपनी प्रैक्टिस करेगा और फाड़ता तो वार्षिक परीक्षा का पेपर है। वो छोटे मोटे एग्जाम पे ध्यान नहीं देता, उसका टारगेट रहता है वार्षिक, लेकिन अभी से तैयारी करता है तभी जाकर के वार्षिक में बेहतर कर पाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत में लिंगानुपात कितना है। देखो यार, पहले तो भारत देश की लिंगानुपात 343, लेकिन अब कम हो गई है, पता है। अभी जनगणना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग 333 बची, सॉरी 933 बची है। ठीक, पहले कितना था, 943 था। नेक्स्ट कहता है कि औसत आय को क्या कहते हैं। तो औसत आय को पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। दैट्स इट, कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो केरल है। केरल के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, है ना। हमारे मध्य प्रदेश के तो 20 से 25% लोग साक्षर हैं। केरल की साक्षरता 93% है भाई। मतलब अगर केरल में 10 व्यक्ति हैं तो उसमें से 7 व्यक्ति आपको वेल एजुकेटेड, बढ़िया एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते मिलेगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है विनिर्माण। तो विनिर्माण उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, विनिर्माण एक उद्योग है जो कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। मछली पालन ये आएगा आपके प्राथमिक में। परिवहन मतलब सेवा क्षेत्र आएगा तृतीयक में। और सार्वजनिक क्षेत्र, तो रेलवे है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे लिखा रहता है ना कि रेलवे सबकी संपत्ति है, तो कुछ लोग बोलते हैं चलो घर ले जाएं क्या, सार्वजनिक है तो। अरे सार्वजनिक मतलब ऐसा कि तुम उसका सेवा करो, सुरक्षा करो, इसलिए सार्वजनिक है, इसलिए नहीं कि तुम अपने घर ले जाओ। नेक्स्ट कहता है कि करेंसी नोट जारी कौन करता है, आरबीआई। एक बार क्या हो रहा था, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, जबलपुर से मैं जा रहा था। ठीक है, तो ट्रेन में कुछ लड़के मिले तो आपस में बात कर रहे थे, यार देखो यहाँ पे लिखा है रेलवे की संपत्ति अपनी संपत्ति है, तो एक काम करें कुछ सामान निकाल के घर ले चलें क्या। मैं उनकी बातें जब से सुन रहा था, बोले हाँ यार चलो निकाल लेते हैं और ले चलते हैं। मैं बोला भाई सुन लो, रेलवे की संपत्ति अपनी संपत्ति, इसका मतलब ये है कि उसकी सुरक्षा कीजिए। जैसे आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन करते हो, वैसे उसकी सुरक्षा करो। घर मत ले जाओ कि घर ले जाने के लिए अपनी संपत्ति है। अगर तुम घर ले जाने का सोचे और सरकार ने देख लिया, मतलब किसी को पता चल गया, तो भाई ऐसे कार्रवाई होगी कि जमानत नहीं होगा कभी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, सत्य और असत्य बताइए। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ये सत्य है आपका। जो मछली पालन है, कृषि पालन हो गया, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मनरेगा वर्ष 2005 में लागू किया गया था। हाँ, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में आया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार फिक्स है 1 साल में। ठीक है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1965 में था, नहीं रे, ये आया था 1972, 1972 में आया था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट कहता है जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, नहीं, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, हरियाणा से भी ज़्यादा खराब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कहता है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधि का नाम लिखो। तो लिख दो कृषि लिख दो, मछली पालन लिख दो, कुक्कुट पालन लिख दो, भेड़ पालन लिख दो, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल बोलते हैं। तो श्रीलंका में 11.2% लोग तमिल भाषा उपयोग करते हैं। कौन, 11.2। नेक्स्ट कहता है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पर नाटो का मुख्यालय है, NATO, नाटो। नेक्स्ट कहता है कि भारत के 3 पड़ोसी देश का नाम बताओ। अरे 3 क्या, मैं तो तुमको 8 बता दूंगा, जरा सुनो, देखना तुम, है ना, बढ़िया मैप के थ्रू समझो। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। थोड़ी मैं अच्छे से चित्र बना लूँ क्या, थोड़ी समय देना, ठीक है। ये है मेरा प्यारा हिंदुस्तान,
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार एक भाई हंसना मत यार, है ना। ऐसे ही बना क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ ना, अगर मेरे मैं पेन टैप से बनाता तो बहुत अच्छे से बनता, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में पड़ोसी देश सुनना। इधर बैठा है अपना पाकिस्तान, ठीक है, अपना नहीं है साला वो। इधर बैठा है पाकिस्तान, इधर बैठा है आपका अफगानिस्तान, इधर बैठा है पूरा चाइना, यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे है आपका मैं मालदीव। खत्म, लो सब बता दिया। यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, एक छूट गया था, यहाँ पे म्यांमार है। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश हैं। बाकी जो जो तुमको याद हो लिख लो। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वाक्य को कहा था, इस कथन को कहा था। वनों की कटाई से होने वाले किन्हीं दो प्रभाव को लिखो। सबसे पहले, जैसे जैसे जंगल कट रहा है मृदा का अपरदन भी हो रहा है। दूसरा बात, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। बाकी कई सारी समस्याएं जैसे वर्षा का ना होना, ठीक, ये भी है, और मृदा का भुरभुरा होना, ये भी है। तो कोई दो बोला है तो मैं दो आपको बता दिया हूँ। इस प्रकार से 1 से लेकर के 5 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट कर दिया। बस एक और इसी का पार्ट आएगा जो कि रहेगा 6 से लेकर के 23 तक, पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फिर तुम्हें सोशल साइंस में टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहो भाई, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इतना ही नहीं, आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए। टेलीग्राम पर सीधे पीडीएफ भेजा जाता है, डेली टेस्ट भी लिया जाता है, वो भी टेलीग्राम पर। तो वहाँ पे जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए ओके, बाय बाय।